हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज हम 2.3 सेकेंड यूनिट का 2.3 आज हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास। सो यहाँ पे क्या है कि एक मैगजीन बनाना है, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक मैगजीन बनाने के लिए स्टूडेंट क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रिपरेशन करते हैं, किसका किसका हेल्प लेते हैं, ठीक है, और वो कैसे फाइनली रेडी होता है एक वॉल मैगजीन। ऑलराइट, सो इसका नाम क्या है चैप्टर का? अ वॉल मैगजीन फॉर योर क्लास। सिक्स क्लास, स्टैंडर्ड सिक्स क्लास है, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड सिक्स क्लास को ही लिए हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। Students of sixth are bubbled with enthusiasm all the time, be it sports, hobbies or studies. So यहाँ पे क्या है कि जो सिक्स्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि आप हैं, वो हमेशा एंथुसियाज्म में रहते हैं। एंथुसियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साह। तो चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे वो उनकी हॉबीज की बात हो, चाहे वो स्टडीज की बात हो, बच्चे हमेशा एंथुसियाज्म में रहते हैं, उत्साह में रहते हैं। ऑलराइट, दिस ईयर दे सरप्राइज्ड द रेस्ट ऑफ द स्कूल बाय ब्रिंगिंग आउट अ वॉल मैगजीन। इस साल सिक्स्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट वो इस बार सरप्राइज करने वाले हैं अपने पूरे स्कूल को। कैसे? बाय ब्रिंगिंग आउट अ वॉल मैगजीन। वो एक वॉल मैगजीन बनाने जा रहे हैं, जिससे वो सबको सरप्राइज करने वाले हैं, पूरे स्कूल को। द आइडिया बिकेम सो पॉपुलर दैट सून देयर वर यूनिक वॉल मैगजीन इन ऑलमोस्ट एवरी क्लास इन द स्कूल। ये जो आइडिया था, जो स्टूडेंट का आइडिया था, ये बहुत पॉपुलर हो गया था पूरे स्कूल में कि एक नया वॉल मैगजीन एवरी क्लास में, पूरे क्लास में एक न्यू मैगजीन आने वाला है, एक यूनिक मैगजीन आने वाला है। दिस इज व्हाट क्लास 6A डिड टू प्लान एंड प्रिपेयर देयर वॉल मैगजीन। तो यही था जो क्लास 6 के स्टूडेंट प्लान किए हैं एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जो कि वो वॉल मैगजीन बनाना है उन्हें, उसे प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, किसका हेल्प लेते हैं, और उस वॉल मैगजीन में वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ये सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट द स्टूडेंट्स एंड क्लास टीचर ऑफ सिक्स्थ abroad several children's magazines and pages of children's sections in periodicals and newspapers to the classroom. First, the students and the class teacher of 6th brought several children's magazines and pages of children's sections in periodicals and newspapers to the classroom. So, अभी हमने बात किया, अभी हमने देखा कि स्टैंडर्ड सिक्स्थ के स्टूडेंट को वॉल मैगजीन बनाना है। उसके लिए वो किसका हेल्प लेंगे? बेसिकली पहले वो अपने क्लास टीचर का हेल्प लेंगे। तो क्लास टीचर का हेल्प लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद जो ऑलरेडी मैगजीन्स हैं, ठीक है, जो पहले के स्टूडेंट ने बनाया है, उन्होंने उसको निकाला। फिर और क्या करते हैं? जो चिल्ड्रंस सेक्शन इन पीरियोडिकल, पेजेस ऑफ चिल्ड्रंस सेक्शन इन पीरियोडिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स टू द क्लासरूम। जो भी क्लासरूम के न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं, और चिल्ड्रन सेक्शन के जो पीरियोडिकल पेजेस होते हैं उसे निकालते हैं, और जो पुराने मैगजीन्स होते हैं उसे वो निकालते हैं, और उससे वो हिंट लेते हैं कि कैसे एक वॉल मैगजीन बनता है। ठीक है, और वो आइडिया लेते हैं कि हम वॉल मैगजीन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। राइट, आगे they studied the contents to see what all was included in the magazines. वो क्या करते हैं? जो वो पुराने मैगजीन्स निकालते हैं जो ऑलरेडी बने हुए हैं, पुराने स्टूडेंट ने जो ऑलरेडी बना के रखा है उसे निकालते हैं, और उसे वो पढ़ते हैं कि उसमें उस मैगजीन में स्टूडेंट्स ने क्या क्या वहां पे डाला है, क्या क्या इंक्लूड किया है। राइट, देयर वाज अ ट्रेमेंडस वैराइटीज, stories, poems, puzzles, riddles, craft ideas, informative articles, interesting tidbits of information, jokes, board games, book reviews, quizzes, study tips, health tips and even recipes. तो वो क्या करते हैं? मैगजीन्स को पढ़ते हैं, और उसमें वो बहुत सारे वैराइटीज देखते हैं, जैसे कि स्टोरीज देखते हैं, स्टोरीज कहानियां देखते हैं, पोएम्स देखते हैं, कविताएं देखते हैं, बहुत सारे पजल्स देखते हैं कि पुराने स्टूडेंट, जो पहले के स्टूडेंट ने उस मैगजीन को बनाया है, उसमें बहुत सारे पजल्स भी हैं, रिडल्स भी हैं,
क्राफ्ट आइडियाज भी हैं, और बस स्टोरी, पजल्स, रिडल्स ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स भी हैं, इंटरेस्टिंग टिडबिट्स भी हैं। टिडबिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, वो सब भी वहां पे इंक्लूड किए थे बच्चों ने। उसके साथ साथ जोक्स भी थे, बोर्ड गेम्स भी थे, बहुत सारे गेम्स भी थे वहां पे। बुक रिव्यू था। बुक रिव्यू मतलब कोई जैसे बुक होता है तो उसका शॉर्ट में वहां पे रिव्यू, उन्होंने वो सब भी वहां पे इंक्लूड किया था। मतलब इस टाइप का भी कंटेंट वहां पे इंक्लूड किया था, किसमें, जो उन्होंने मैगजीन्स बनाए थे। क्विजेस थे, स्टडी टिप्स थी, हेल्थ टिप्स थी, एंड इवन रेसिपीज मतलब फूड से रिलेटेड भी कंटेंट उन्होंने इंक्लूड किया था अपने मैगजीन में। ऑलराइट, आगे क्या है, देयर वाज आल्सो कॉलम्स अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो उस मैगजीन में बस स्टोरी, पोएम्स, पजल्स, रिडल्स, इसके साथ साथ वहां पे एक कॉलम ऐसा भी था जहां पे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को कोई अवार्ड्स मिले हैं किसी भी चीज में, स्टडी में या कोई स्पोर्ट्स में, किसी भी चीज में अगर उसे अवार्ड्स मिले हैं तो उस अचीवमेंट्स को भी उन्होंने उस मैगजीन में इंक्लूड किया था। ऑलराइट, इसके साथ साथ अगर स्टूडेंट्स को इसके साथ साथ कोई डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं, सो वो सब भी चीज उन्होंने वहां पे इंक्लूड किया था। ठीक है, आगे क्या है, दिस कॉलम्स वर रन विद द हेल्प ऑफ टीचर्स और पेरेंट्स। सो ये सब जो कॉलम्स थे ये किसके हेल्प से बने थे, ये टीचर्स और पेरेंट्स, उनके टीचर्स ने हेल्प किए थे और किसने किया था, उनके पेरेंट्स ने हेल्प किया था ये सब कॉलम बनाने में, ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। ठीक है, next paragraph. After studying all the material, a discussion was held in the class to choose sections for their own magazine. It was decided that, तो ये सब स्टडी करने के बाद क्या, सब जो पुराना मैगजीन था उसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद एक डिस्कशन हुआ क्लासरूम में, एंड उसके बाद उन्होंने सेक्शंस चूज किए। उनके खुद मैगजीन जो बनाने जा रहे हैं उसके लिए सेक्शंस चूज किए उस डिस्कशन में। ठीक है, अब वो डिस्कशन में क्या क्या चूज किए वो हम देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। देयर वुड बी एटलीस्ट 4 इशूज ऑफ द मैगजीन। यहाँ पे बोला गया है कि एटलीस्ट जो न्यू मैगजीन बनाने चाह रहे हैं उन्होंने डिसाइड किया है अपने डिस्कशन में कि एटलीस्ट 4 इशूज रहने चाहिए मैगजीन के लिए। ठीक है, देयर वुड बी अ सेपरेट टीम फॉर ईच इशूज। 4 इशूज, एटलीस्ट 4 इशूज रहने चाहिए और हर एक इशूज के लिए एक सेपरेट टीम होगा, ये उन्होंने डिस्कशन में डिसाइड किया है। द टीम वुड हैव एन एडिटर, 1 or 2 सब एडिटर्स, illustrators, artists and writer, those who actually copied or typed the issue in beautiful letter. So तो यहाँ पे हमने देखा कि 4 इशू, एटलीस्ट मैगजीन में 4 इशू रहेंगे, हर एक इशू की सेपरेट टीम रहेंगे, और हर एक टीम में कौन कौन रहेगा, एक एडिटर रहेगा, 1 या 2 सब एडिटर रहेंगे, 1 या 2 सब एडिटर रहेंगे, और कौन रहेगा, इलस्ट्रेटर रहेंगे, जो कि हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं उसे, आर्टिस्ट रहेंगे, एंड एक राइटर रहेगा जो कि एक्चुअली क्या करने वाले हैं, जो कंटेंट रहेगा उसको कॉपी करेंगे एंड टाइप करेंगे उसको इन अ ब्यूटीफुल लेटर्स में। राइट, एनीवन इन द क्लास कुड सेंड कंट्रीब्यूशन टू द इशू, द एडिटर्स वुड select the articles to be included and their decision would be final। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बस टीम का काम नहीं है, क्लास में कोई भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब अगर उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो टीम को दे सकते हैं वो इंफॉर्मेशन। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जाएगा एडिटर के पास, जिसे वो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, जो भी आर्टिकल्स रहेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलेंगे वो सिलेक्ट करेंगे और उसमें से वो क्या करेंगे, फाइनल करेंगे। ठीक है, मैगजीन के लिए। आगे, thus there would be 4 different team to work on the 4 issues। हमने भी देखा था कि एटलीस्ट 4 इश्यूज रहेंगे मैगजीन में, और हर एक इश्यूज के क्या रहेंगे, सेपरेट टीम रहेंगे। ठीक है, मतलब 4 इशू है तो 4 टीम भी रहेंगे उनके लिए। ऑलराइट, यहाँ पे वही लिखा गया है कि there would be 4 different teams to work on the 4 issues। राइट,
The columns, regular features in all four issues were planned with the help of the class teacher. So जो भी कॉलम में इंफॉर्मेशन जाने वाले हैं वो सब किसके हेल्प से प्लान किए गए हैं? ऑब्वियसली जो क्लास टीचर रहेगा उनके ही हेल्प से स्टूडेंट प्लान करेंगे एंड जो भी फाइनल डिसीजन रहेगा उनके ही हेल्प से स्टूडेंट जो भी इंफॉर्मेशन फाइनल करना रहेगा वो करेंगे मैगजीन के लिए. अपार्ट फ्रॉम द एडिटोरियल टीम्स, more group were made to run columns like craft ideas, recipes, I need help, science corner, etc. तो यहाँ पे क्या है अपार्ट मतलब क्या है कि एडिटोरियल जो भी टीम है, ठीक है, जो 4 टीम बनाए गए हैं उनसे हट के मोर ग्रुप वर मेड टू रन कॉलम्स, मतलब जो एडिटोरियल टीम है, जो 4 टीम है उनको छोड़ के और भी ग्रुप बनाए जाएंगे जो कि वो कॉलम को रन करेंगे. कौन कौन से कॉलम को रन करेंगे? जैसे कि क्राफ्ट आइडिया, कोई क्राफ्ट आइडिया है, रेसिपी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर, एक्सेट्रा. सो ये सब चीज के लिए और भी ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल टीम. अपार्ट फ्रॉम मतलब क्या होता है कि उनको छोड़ के, राइट. It was the job of these groups to collect material for their respective column. It was the job of this group. मतलब तो ये जो नया ग्रुप बनाया गया है अपार्ट फ्रॉम एडिटोरियल टीम, उनका काम क्या रहेगा? उनका काम रहेगा कि जो ये ऊपर आइडिया दिए गए हैं जैसे क्राफ्ट आइडिया, रेसिपीज, आई नीड हेल्प, साइंस कॉर्नर, इस सब पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड क्या करना है उनको, जो उनका टीम है वहां पे सब इंफॉर्मेशन लेके आने हैं, राइट. Next, with the teacher's help, a prominent place was fixed to display the magazine in the classroom. तो यहाँ पे क्या है कि टीचर की हेल्प से एक फिक्स्ड प्लेस किया जाएगा जहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए गए हैं, चाहे वो एडिटोरियल टीम के थ्रू कलेक्ट किया गया हो, चाहे वो जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके थ्रू कलेक्ट किया गया हो, वो सब इंफॉर्मेशन क्या करने हैं, एक फिक्स्ड प्लेस पे लाने हैं जो कि टीचर की हेल्प से वो प्लेस फिक्स करना है एंड देन वो सारा इंफॉर्मेशन वहां पे लेके आने हैं. उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद उसमें से जो फाइनल डिसीजन, जो फाइनल इंफॉर्मेशन रहेगा जो कि मैगजीन में इंक्लूड करना है उसे फाइनलाइज करेंगे, ठीक है. अ लॉन्ग डिस्कशन वाज हेल्ड टू चूज अ गुड नेम फॉर द मैगजीन. उसके बाद क्या होता है कि एक लॉन्ग डिस्कशन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. उनमें लॉन्ग डिस्कशन होता है कि ये जो हम मैगजीन बना रहे हैं इसका नाम क्या रहेगा. सो उसका एक अच्छा नाम फिक्स करने के लिए एक लॉन्ग डिस्कशन होता है बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट. फिर उसके बाद एक अच्छा नाम डिसाइड होता है. यहाँ पे अगर आप येलो बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, आर यू टेम्प्टेड टू डू समथिंग सिमिलर फॉर योर ओन क्लास, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, गो अहेड. यहाँ पे क्या दिया है, टेम्प्टेड मतलब क्या होता है, चाहना, कि क्या आपका भी मन कर रहा है कि आप भी कुछ अपने क्लास के लिए ऐसा करें, ऐसा मैगजीन बनाए जिसमें आप डिफरेंट चीजों का इंफॉर्मेशन एक जगह इंक्लूड करके एक ब्यूटीफुल मैगजीन बनाए. क्या आपको भी ऐसा मन कर रहा है करने का? तो आगे क्या बोला है, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं, गो अहेड, जाइए बनाइए. On the next few pages, you will find some specimens from the wall magazine of 6th A. We are sure you can create even more interesting pages if you use your own ideas and talents. इसमें क्या दिया गया है कि जो अभी आप पेज टर्न करने जा रहे हो, मतलब जो आगे few pages हैं उसमें क्लास 6th A की स्टूडेंट ने कैसे मैगजीन बनाए हैं और मैगजीन में क्या क्या इंक्लूड किए हैं, कैसा कैसा इंफॉर्मेशन इंक्लूड किए हैं, वो सब चीज आपको देखने के लिए मिलेंगे. और यहाँ पे कहते हैं वी आर श्योर यू कैन क्रिएट इवन मोर इंटरेस्टिंग पेजेस. और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप जो स्पेसिमेन यहाँ पे दिया गया है, जो बच्चों ने बनाया है, इससे भी अच्छा आप बना सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं अगर आप अपना खुद का आइडिया और टैलेंट यूज करें तो, ठीक है. सो आगे जो भी नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेंगे, चाहे वो जोक्स हो, चाहे वो साइंस कॉर्नर्स हो, चाहे वो पोएम्स हो, वो सब चीजें क्या है जो क्लास 6 A की स्टूडेंट ने मैगजीन बनाया है, वो सब चीज आपको मिलेंगी.
और जो ये ऑरेंज बॉक्स में बेसिकली किसके लिए, ये टीचर्स के लिए, फॉर द टीचर्स। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है टीचर्स के लिए, प्लीज यूज द प्रोसीजर आउटलाइंड हियर टू ब्रिंग आउट वॉल मैगजीन्स प्रिपेयर्ड बाय योर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, पहले डिस्कशन प्लान करना है, फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, फिर उसको टीचर के साथ मिलकर फाइनलाइज करना, जो मेन इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है मैगजीन में। सो ये सब जो प्रोसीजर है ये आप भी यूज कर सकते हो, अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हो, अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकते हो वॉल मैगजीन बनाने के लिए। गिव देम फ्रीडम टू चूज रेगुलर फीचर्स और कॉलम्स। यहाँ पे क्या है कि बच्चों लोग को फ्री कर दो, उनको फ्रीडम दो कि वो खुद अपना कॉलम चूज करे, उसके लिए इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करे, ठीक है। प्लीज सी दैट एवरी चिल्ड्रन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू द मैगजीन और शेयर सम ऑफ द वर्क। यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो टीम बनाए जाते हैं मैगजीन्स के लिए, बस उनका ही काम नहीं है वॉल मैगजीन बनाने का। टीचर्स को ये ध्यान में रखना है कि जितने भी क्लास के बच्चे हैं उन सब लोग कंट्रीब्यूट करें एक मैगजीन को बनाने में। जो क्लासरूम में मैगजीन बन रहे हैं उसमें प्रॉपर और सेम कंट्रीब्यूशन सब स्टूडेंट्स का हो, सब कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेके आए जो भी कॉलम्स बनाए जा रहे हैं उस मैगजीन के लिए, ठीक है। अगर आप पेज टर्न करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे ही आपको मैगजीन का पहला पेज मिलेगा जहाँ पे इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, जोक्स। पहला कॉलम क्या है, जोक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल जोक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे जोक्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बहुत सारा जोक्स देखेंगे जो कि एक टीचर स्टूडेंट का है। फर्स्ट वाला क्या है, टीचर एंड वैली, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में है। दूसरा क्या है, डैड एंड सन से रिलेटेड जोक्स है। टीचर एंड मदर से रिलेटेड क्या है, जोक्स हैं बहुत सारे, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम में इन्होंने क्या इंक्लूड किया है, फर्स्ट कॉलम में इन्होंने जोक्स रखा है, ठीक है। हम देखेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉलम जो है उसमें इन्होंने क्या इंक्लूड किया है। नेक्स्ट कॉलम क्या है, साइंस कॉर्नर है, जहाँ पे साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने रेस किया है, व्हाई डू वाटर टीन शीट्स बिकम हॉट इन द सन बट नॉट अ ट्री। सो ये पहले तो इन्होंने क्वेश्चन रेस किया, फिर उसके बाद उसका आंसर भी नीचे दिया गया है, ठीक है, कि क्यों वाटर और टीन शीट गर्मी में गर्म हो जाते हैं बट जो ट्री होता है वो गर्म नहीं होता। तो पहले उन्होंने क्वेश्चन रेज की, उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर भी उन्होंने क्या किया है, इस कॉलम में दिया गया है, ठीक है। सो पहला कॉलम क्या था, जोक्स का था। दूसरा क्या है, साइंस कॉलम है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा इन्होंने क्या दिया है, इसका आंसर दिया है। और उसके बाद सम क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट इश्यूज, उसके बाद उन्होंने और कुछ क्वेश्चंस भी प्रिपेयर किए हैं और कुछ क्वेश्चन भी रेडी किए हैं जो कि नेक्स्ट इश्यूज के लिए है, ठीक है। जैसे कि व्हाई डू द सन एंड मून चेंज देयर साइज, हाउ कैन वी सी मेनी चैनल्स ऑन द सेम टीवी सेट, व्हाई डू वी सी वन इमेज व्हेन वी हैव टू आइज, ठीक है। सो इस तरीके से सेकेंड कॉलम क्या है, साइंस कॉर्नर। फिर उसके बाद फोर्थ कॉलम जो है वो है प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम या कह सकते हैं डाउट है, राइट। ये सभी स्टूडेंट्स को होते हैं जब भी उनके फ्रेंड उनसे बात नहीं करते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम रेज किया है स्टूडेंट ने, क्लास 6A के स्टूडेंट ने रेज किया है, सो उसका पहले प्रॉब्लम रेज किए, फिर उसके बाद उसको सॉल्यूशन भी नीचे दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, आई एम कंफ्यूज्ड प्लीज हेल्प। तो इन्होंने पहले यहाँ पे प्रॉब्लम रेज के, मतलब डाउट रेज के, किसी स्टूडेंट को डाउट है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइस भी इन्होंने दिया है जो कि इनके सीनियर फ्रेंड के थ्रू है, ठीक है। ये रहा मैगजीन का फोर्थ कॉलम। जो लास्ट पेज है यहाँ पे इन्होंने पोएम्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे इन्होंने पोएम्स इंक्लूड किए हैं, राइट। और कुछ यहाँ पे फनी पोएम्स भी हैं, दो अगर आप देखेंगे ऊपर पोएम्स है, लिरिक्स है, एंड द लिटिल रोज ट्री है। फिर उसके बाद यहाँ पे वन ब्राइट डे, हैंड क्लैपिंग राइम, ये सब क्या है, फनी पोएम्स भी यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड किया है। तो नॉर्मल पोएम भी है, उसके साथ साथ उन्होंने फनी पोएम भी इंक्लूड किए हैं, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमने ये चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझा।